Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Nitai Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय भुवन मंगलम हरिनाम संकीर्तन की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् गौर गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् अभय चरणविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की। जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की। जय सच्चिदानंद श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर की। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। जय नामाचार्य श्री श्री हरिदास ठाकुर की। जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की। जय श्री श्री गौरनिताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। जय श्री श्री गौर राधा गोपीनाथ जी की। जय श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। संवेद गौर भक्त वृंद की। निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकन्द राधाकन्द नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मोर परमाराध्य गुरुदेव श्री कृष्ण राधा गोविंद दास गोसाई गुरु महाराज अभय चरण कमल तले आनंद कोटि दंडवत प्रणाम पूर्वक निजक समर्पित करी कृपा भिक्षा करी श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज चरण कमल तले विशेषकर श्रील प्रभुपाद महाराज एवं सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर तथा समस्त साधु गुरु वैष्णव आचार्य चरण कमल तले अनंत कोटि दंडवत प्रणाम पूर्वक निजक समर्पित करी कृपा भिक्षा करी प्रभु श्री श्री गौर निताई श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराणी श्री श्री गौर राधा गोपीनाथ जी महत् कृपा को आश्रित उपस्थित समस्त सता वैष्णव भक्त मानकर पादपद्म तले प्रणति निवेदन पूर्वक कृपा भिक्षा करी एवं जो भक्त मैंने ऑनलाइन दर्शन कर समस्त भक्त मानक मोर प्रणति निवेदन पूर्वक कृपा भिक्षा करी श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम कथा कीर्तन निजक समर्पित करुछि। आम आलोच्य प्रसंग में चैतन्य महाप्रभुंर जो शिक्षाष्टकम तृतीय श्लोक आलोचना करुचे तृणादपि सुनिचन तरोरिव सहिष्णु नामानिन मानदन कीर्तनीय सदा हरि। भगवान को नाम संकीर्तन आम करुचे एवं नाम संकीर्तन किभଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆମ ଅନ୍ତର ଭାବଟା କିଭଳି ହେବ ଆଉ କିଭଳି ଭାବକୁ ଆସିକି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଇଏ ଉଭୟ ପରିପୂରକ ଏହି ଭାବକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନିରପରାଧ ଭାବେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏହି ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସିବ କାରଣ ଭକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କଲେ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ଜଣେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଜପ କରୁଛି ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ତା ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। तेज से प्रसंग में आम श्रवण कर तृणादेवी भाव को श्रवण करुचे प्रभुपाद महाराज से कथा भावार्थ शुणुले प्रभुपाद के स्पष्ट कहते जे सनातन गोस्वाई भाव को नहीं प्रभुपाद सूचना दौले जो जड़े यही दैन्य स्वभाव विशिष्ट हुए से भगवान दृष्टिपथ को आसती एवं भगवान तांको कृपा करती तेणु आम निज स्थिति को जब अवलोकन करवा तर्जमा करवा ताल निजको निजे ही आम तर्जमा कर बुझीपर बोध आम भगवान प्रिय हवा बहुत मुस्किल भगवान दृष्टिपथ को आसवा बहुत काठिगर पाठ मुस्किल व्यापार कहले चले किंतु असंभव नुह बा आम हतोत्साहित हवा उचित नुह भगवान जदि कहते तार किसी रास्ता अच्छी ना इंग्लिश से गोटे प्रोभर्ब अच्छी
इफ देयर इज विल देयर इज ए वे जदि इच्छा अच्छी ताले रास्ता अच्छी तेणु आमर जदि इच्छा अच्छी शुद्ध भक्ति करने आमर जदि इच्छा अच्छी भगवान कृपा प्राप्त होगापी ताले रास्ता अच्छी जदि रास्ता न था भगवान एटा तेणु भगवान कहते माने समस्ते ये करने प्रयास करें एवं साधुगुरु कृपा निश्चित प्राप्त हो पारे जदि हम बारंबार श्रवण कर कृपा कृपा द्वारा ही जिनस संभव कृपा द्वारा ही भगवान निकटतर हो पार भगवान दृष्टिपथ को आसपर एटा सत्य किंतु कृपापी आम प्रयास करवा उचित ना गत काली गला मुझे कथा कहती पूर्वर भी आम आलोचन से कथा आम श्रवण कर भगवान को कृपाटा रही साधुगुरु कृपा रही सबु समय साधु गुरु आचार्य एमाने जीव मान सब समय कृपा करिसेंती आमे तांको कृपा मागिबा आवश्यक नहीं जो दिन आमे तांको पाखरे समर्पित हेले जो दिन दीक्षा नहीं जो दिन आमे तांको पाखरे समर्पित हेले से दिन से आम दायित्व नहीं ना जदि दायित्व नहीं ताले कृपा कौन करेनि ना कृपा करूना कृपा करुचंती आ कृपा करिचंती भी आमे से भली निजको योग्य संपन्न करिने आमे निजको से भली प्रस्तुत करने तेणु आमे कृपा को धारण करि पाउने से मोटा मो मन रू कहनी से समय गौरव गुरु महाराज जहाँ कहते से कथा मुझे कहूँ महाराज से कथा कहते ना जे कृपा तुम्हें कृपा कृपा कहीं हो कृपा तो तुमको सब कराई तुम कृपा दिखाई तुम कृपा को धरी पारन तेणु कृपा को धरने आमको प्रयास होगा उचित जमी आम गुरुदेव श्री राधा गोविंद दास गुरु महाराज कहते जमी शब्द तरंग अच्छी वायुमंडल शब्द अच्छी कि नहीं वायुमंडल शब्द तरंग अच्छी ध्वनि तरंग जहाँ को आम कहे वायुमंडल सब कौन जो विभिन्न प्रकार सब रूप छवि ये सब अच्छी कि वायुमंडल अच्छी कि नहीं अच्छी वायुमंडल सब अच्छी कि धरवाई गोटे डिवाइस दरकार ना से डिवाइस ना आम से केमी प्राप्त हवा वायुमंडल ध्वनि तरंग अच्छी किंतु रेडियो द्वारा आम धरी पाचे सेमती रूप अच्छी छवि अच्छी ताको टीवी द्वारा आम धरी पाचे आजिकल जमी मोबाइल द्वारा धरी पाचे ये सब जंत्र द्वारा आम धरी पाचे किंतु जंत्र जदि ठीक न रहिबो शब्द तरंग अच्छी ध्वनि तरंग अच्छी रूप अच्छी सब अच्छी कि आम जदि जंत्र ठीक नहीं ताले से शब्द तरंग थिले मध्य से ताको धरी परिबो ना ठीक से भली आम बुझा होटा अति सहज भगवान कृपा साधुगुरु कृपा ठीक से भली अच्छी समस्त ऊपर अच्छी गुरुदेव जो दिन ग्रहण कले शिष्य रूपे आमको से दिन से कृपा करिसेंती आमे से भली प्रस्तुत हेले से कृपाटा आसीबो कृपा अच्छी कृपा अपेक्षा करिथाए कृपा देखुए किए शुद्ध किए उपयुक्त किए योग्य ता पाखु कृपा आसे आम एटा शुणु आम से स्थिति को जाइने किंतु जीवाई प्रयास करवा उचित कृपा प्राप्त होगापी प्रयास करवा उचित साधन भजन को ठीक भाव करवा उचित साधुगुरु निर्देश को ठीक पालन करवा उचित निरपराध हरिभजन करवा उचित ये सब कले कृपा अच्छी कृपा आसो तेणु से कृपा ये सब संभव हम ये भावटा आसो नचेत मेकानिकाली आम एगुड़ा कले हेनी मेकानिकाली आम जो भाव को पोषण करुचे सेटा कौन सेटा हूँ सकपट दैन्य मेकानिकाली नेचुराली जोटा हम सेटा हूँ अकपट दैन्य जो कृपार से मंडित हो जाए साधुंर आचार्य गुरुंर कृपार से मंडित हो जाए से दैन्यटा स्वाभाविक आसे दयाटा तार सब जिन स्वाभाविक हुए अलग समय तार स्वाभाविक हवानी देखुना गोटे साधारण कथा देखो दया दया कौन समस्त ना सब जीवर अच्छी दया कि कौन स्वाभाविक हूँ दैन्य दैन्य कौन समस्त ना अच्छी क्या कौन स्वाभाविक हूँ स्वाभाविक होनी स्वाभाविक हम केत कृपारे जो अंतर शुद्ध हम साधन भजन कर शुद्ध हम कृपारे मंडित हम से दया भावटा आसो दैन्य भावटा आसो यू भावटा प्रकट हम स्वाभाविक जमी आम उदाहरण देले बुझीपर मुर्गारी व्याधर दया थिला कि नहीं कहतु मुर्गारी व्याधर दया थिला कि नहीं थिला ना नाई कही पारियानी मुर्गारी व्याधर दया नथिला कौन
मुर्गारी व्याधर दया भाव थिला कि नहीं कौन कहते आप देखा दया भाव नथिला दया भाव अच्छी ना किंतु दयाटा स्वाभाविक नथिला दया भाव थिला कौन परिवार प्रति जदि दया न था निजर परिवार को पोषण करने तो सी पाप करुला ना स्वीकार कला कि नहीं मुहरे से स्वीकार करता अर्थात परिवार लोक प्रति तार दया अच्छी से सब सुख रुहतु से पोषण करी जो तार जो कर्तव्य दृष्टि विचार कर दया अच्छी ये जो भावटा तार रही कि स्वाभाविक ना सब जीव प्रति से दयाटा ना कि कृपारे मंडित है अंतर शुद्ध है भगवान कृपा पाइला नाम रे अंतर शुद्ध है देख दया स्वाभाविक है गोटे जीव को मारे चाहूनी गोटे जीव को सी मारूला आ गए जीव को पोषण करने तो जो जीव को पोषण करने चाहूला ता प्रति तो दया थिला ना किंतु समस्त प्रति दया भाव नथिला ठीक से भली दैन्य आम शुणुले कथा मझे श्रवण कर दैन्य समस्त रही नेचुराल ना जन उच्च पदस्थ अफिसर पाखु जाऊँगी मालिक पाखु जाऊँगी दैन्य भावटा रोचे कि से चली आस तार निम्न जो मान लोक जो कौन अधीनस्थ जो व्यक्ति मान पाखु से आसी जाऊँगी से समय तार दया भाव आसुनी तार दैन्य भाव आसुनी से भोक्ता भाव पोषण कर अहंकार आसी जाऊँगी स्वाभाविक नुह स्वाभाविक हो जाए से कृपारी से मंडित हो जाए से भगवान प्रसन्न हुआ दैन्य भाव जो तृणाद विश्वनेचन भाव ये भगवान प्रसन्न हुआ से कथा शुणुले रूप सनातन विचार किभली रूप सनातन किभली दैन्य स्वभाव विशिष्ट थे तेणु भगवान निजे कहते तुम दैन्य भाव को छाड़ तुम दैन्य भाव शुणिक मो मन फाटी जाऊँगी माने एते दैन्य प्रकाश करते स्वाभाविक थिला तेणु महाप्रभु कहते तुम दैन्य भाव छाड़ दियो तुम दैन्य भाव को शुणिले मो मन से कथा शुणुले ना सुनी महाप्रभु कहे सुन दबीर खास तुमी दुई भाई मोर पुरातन दास आजी हईते तुम्हार नाम रूप सनातन दैन्य छाड़ तुम्हार दैन्य फाटे मोर मन दैन्य छाड़ कारण तुम जो दैन्य एटा स्वाभाविक तुम दैन्य मो मन फाटी जाऊँगी मो हृदय फाटी जाऊँगी माने भगवान को हृदय केमी विगलित हो देखो दयारे दैन्य आमर कौन दैन्य अच्छी भगवान कृपा आम कौन पाइबा भगवान दृष्टिपथ को आम केमी आसवा ये संभव ना एटा नेचुराल हम जो आम से भाई शुद्ध स्थिति प्राप्त करवा निरपराध हरिभजन यहाँ संभव साधुगुरु कृपा अपेक्षा कर निश्चित आम से स्थिति प्राप्त होगा ए कौन सन्देह ना तेरे प्रभुपाद महाराज कौन कहते बर्तमान शुणा ये प्रकृत में यहाँ हूँ आमर साधन तृतीय स्कंद भागवतम रे भगवान कपिलदेव माँ देवहूति जो भक्ति जोग प्रसंग में शिक्षा देते सी भी कहते ये कथा ये दैन्य कथा कहते आम नाम संकीर्तन करछे सब करछे किंतु यही भाव रहिले ही प्रकृत में आमर कौन हृदय शुद्ध हम नित्य सब कार्य करवा उचित ये दैन्य प्रकाश करवा उचित नाम संकीर्तन करवा उचित एक कथा आम पूर्व श्रवण कर महाराज भक्ति जो कथा कहते मुझे बाहर कथा आलोचना करें भगवान जहाँ कहते आध्यात्मिक अनुश्रवणात् नाम संकीर्तनाच्च मे आर्जवेन आर्य संगेन निरहं क्रियया तथा तृतीय स्कंद 29 अध्याय 18 नंबर श्लोक आध्यात्मिक अनुश्रवणात् एवं सब नित्य करवा उचित आध्यात्मिक अनुश्रवणात् सबुदिन श्रवण करवा सबुदिन महान कथा कीर्तन श्रवण ये अंशग्रहण करवा और नाम संकीर्तनाच्च मे महान कहते मोर नाम संकीर्तन सब समय करेंगे प्रतिदिन नित्य आर्जवेन आर्य संगेन आर्जवेन सरल हेबा आर्जवेन प्रभुपाद महाराज लिखिं स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर कौन तार ओडिया कौन है युक्तियुक्त कथा कहे कि सरल भाव कहे सरल तापर कहते आर्य संगेन साधु संग एवं तापर कौन कहते निरहं क्रिया तथा निरहं क्रिया देखो तृणादि भाव ये रही भगवान कहते निरहं क्रिया तथा यही भाव में आम सब करवा उचित जो कार्य कर नाम संकीर्तन कर दैन्य भाव साधु संग कर दैन्य भाव भगवान कथा श्रवण कर दैन्य भाव यही दैन्यटा सबुठी सबु साधन साधन जेकोसी साधन साधनटा दैन्य स्वभाव विशिष्ट जदि हुए ताले सेटा फलप्रद हुए
आम साधन करने समय जदि अहंकारी होगी कौन अभिमानी होगी जदि साधन करी हाँ मो सब जानी मुझे साधन कर जदि अहंकार रहा ताहले भगवान प्रसन्न हेबेनी। प्रभात कहते यहाँ फॉल्स ईगो निरहंक्रिया तथा प्रभात से लिखिं विदाउट फॉल्स ईगो मिथ्या अहंकार शून्य होई धन्य स्वभाव विशिष्ट साधन साधनटा हूँ साधन जदि आम ठीक से करवा ताहले ये धन्य स्वभाव विशिष्ट जदि साधन करवा ताहले भगवान कृपा करी। यही श्लोक उपरे प्रभुपाद महाराज केते सुंदर लिखिं पर्पट देखु द सिम्पटम्स ऑफ ए डिवोटी आर मीकनेस एंड ह्यूमिलिटी। प्रभुपाद केते स्पष्ट यही प्रणोदपि सुनिचन भाव को वर्णना कर देखु द सिम्पटम्स ऑफ ए डिवोटी आर मीकनेस एंड ह्यूमिलिटी ऑल्दो spiritually very advanced he will always remain meek and humble as Kaviraj Goswami and all other Vaishnavas have taught us by personal example। प्रभुपाद भी कहते कथा पुणी उदाहरण दे कहते जमी कविराज गोस्वामी एवं अलग आचार्य मैंने जमी आमको देखी ये आम परंपरा अलग आचार्य मैंने जमी आमको देखी से जीवन जमी आम देखिपे शुद्ध कौन भक्तर डिभोटीर शुद्ध भक्त कथा कहना दी सिम्पटम्स ऑफ ए डिभोटी जड़े भक्तर यहाँ हूँ क्वालिफिकेशन यहाँ हूँ भक्तर योग्यता ताने यही लक्षण जदि आम पाखे प्रकाशित तो होनी तो आम निजको भक्त बोली कहवा ठीक नुह यही लक्षण जदि प्रकाशित होते प्रभुपाद कहले मु कहूनी द सिम्पटम्स ऑफ ए डिवोटी आर मीकनेस एंड ह्यूमिलिटी। भक्तर लक्षण हूँ एगुड़ाक प्रकाशित हम जदि प्रकाशित होनी कौन भक्त आम तो निजक निजे मापिवा उचित। ऑल्दो स्पिरिचुअली वेरी एडवांस्ड जदियो आध्यात्मिक दृष्टिकोण जड़े बहुत अग्रगति करे उच्च स्थित थाईपे ही विल ऑलवेज रिमेन मीक एंड हम्बल कि सब यही स्थित रही स्थित से थाए ये हूँ भक्तर योग्यता। गोटे कथार अच्छी ना नारीर भूषण कौन नारीर भूषण हूँ लज्जा नारीर भूषण जमी लज्जा भक्तर भूषण कौन भक्तर भूषण हूँ दैन्य जदि दैन्य भाव नहीं ताल आम निजक भक्त बोली कहवा शास्त्र सिद्धांत दृष्टि प्रभुपाद पर्पट दृष्टि ये सत्य आम भक्त बोली निजक कहवा प्रযোज्य नुह भक्त आभास भक्त भाव आम चेष्टा कर ट्रेनिंग अच्छे यहाँ स्वीकार करवा उचित। भक्त आम है भक्त हेल्ले तो सब दिव्य गुण प्रकाशित हम भक्तर स्थिति कौटी भक्त पा भगवान भक्त मान भगवान सी प्रिय भगवान कहते ना अहं भक्त पराधीन मुझे भक्तर पराधीन भक्तर जदि पराधीन ताल आम तो भक्त बोली कहचे निजक ताल भगवान कौन आम पाखे पराधीनता स्वीकार करदेवा ना कहीपर कौन भगवान कौन आम पाखे पराधीन हो रही ना कहीं रही ना कारण आम भक्त है भक्त भाव चेष्टा करुचे निजक आम कह ना भक्त हो गले ना भक्तर यहाँ हूँ स्वाभाविक स्थिति। He will always remain meek and humble as Kaviraj Goswami and all other Vaishnavas have taught us by personal example। जमीती कविराज गोस्वामी आम से दिन शुणुले ना पुरी सर्किट होते आमिष लघिष्ठ शुणुले एंड ऑल अदर वैष्णवस समस्त वैष्णव समस्त आचार्य मैंने यह शिक्षा देती वन शुड नॉट बी प्राउड और फॉल्सली पफ्ड अप इन दिस वे वन विल श्योरली एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। देखो प्रभुपाद कौन कहले देखिपार तो कौटी अच्छी वन शुड नॉट बी प्राउड और फॉल्सली पफ्ड अप केबे भी जड़े गर्वित हवा उचित नुह केबे भी सी अहंकारी हवा उचित नुह मुझे कर योग्यतार अधिकारी दैन्य भाव खंडन हो गला हेनी आम आम कहीदे कथागार मुझा माने मुझा कहू को मुझे केते कथा कहीदे ना अहंकारी भाई आम सब कथा कहे मो निजक मानि नौ मो निज दोष मानि नौ
କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମର ଏଇଟା ଯଦି ଏଇ ଭାବଟା ରହିବ, ଏଇ ବିଚାରଟା ରହିବ, ଏଇଭଳି ବାକ୍ୟ ମୁଖରେ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଭକ୍ତ ବୋଲି। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଠକର ଦିଅନ୍ତି ବା। ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ, ସ୍ୱଭାବଟା ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୋଷ ରହିଛି ଆମର, ରହିବ। ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମ ଧରି ଆମେ ବହିର୍ମୁଖ ହେଇକି ଥିଲେ ନା, ତେଣୁ ବହିର୍ମୁଖତା କାରଣବଶତଃ ଆମେ ଏଇଭଳି ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରୁଛେ, ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ, ଏଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ଯିଏ କ'ଣ ଅତି ସିରିୟସଲି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବେ, ଶାସ୍ତ୍ର ତାକୁ ସୂଚନା ଦେବେ ଯେ ଦେଖ ତୁମେ ଏଇଟା ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛ, ସତର୍କ ହୁଅ। ଶାସ୍ତ୍ର ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି ନା, ଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କର କୃପା ଅଛି। ସାଧୁଙ୍କର ଯେମିତି କୃପା ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କର କୃପା ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଅଛି, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର କୃପା ଅଛି। ବୈଷ୍ଣବମାନେ ବି କୃପା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କୃପା ଅଛି ନା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ହମ୍ବଲ ଯଦି ନ ହେଇଥିବା, ଦୈନ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ନ ହେଇଥିବା, ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଯଦି ଆମର ଅହଙ୍କାର ଥିବ, ଟିକେ ଯଦି ଅଭିମାନ ଥିବ, ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ କହିବା କୃପା କର, ସେ କୃପା କରିବ ନା? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, ଆମ ଭିତରେ ବିଚାର କରାଯାଉ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରୀ ଭଳିଆ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଡ଼ା କଥା କହୁଥିବି, ଅହଙ୍କାରୀ ଭଳିଆ ମୁଁ କଥା କହୁଥିବି, କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ପରେ କହି ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ କୃପା କର, ସେ ମନରେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଭାରି କୃପା ମାଗିବା ଲୋକ। ମନରେ ଭାବିବେନି ଯିଏ ହେଲେ ଭାବିବ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କୃପା କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛେ, କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛେ? କାରଣ ଆମର ସ୍ୱଭାବଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି ନା, ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇନି। କୃପା ଆସିବ, ଆପେ ଆପେ ଆସିବ କୃପା। କୃପା ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ, ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱେ ୱାନ୍ ୱିଲ୍ ସିଓରଲି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଇନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ, ଏଇ ଭାବନାରେ, ଏଇଭଳି ପ୍ରଣାଦ ବିଶ୍ୱନିଚନ ଭାବ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ଯାହା ଲେଖିଲେ, ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 29 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର ପର୍ପୋଟରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ନ ଯିବା, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିବା, ଇଏ ବିଲକୁଲ ଅସମ୍ଭବ। ରହିବା, ଜୀବନ ବିତିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପତନ ହେବନି, ଭକ୍ତଙ୍କର ପତନ ହେବନି, ଭକ୍ତଙ୍କର ପତନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିବା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା। କଥା ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏ ବିଷୟରେ, ଛୁଆଟା ଯଦି ଶୋଇକି ରହିବ ସବୁ ସମୟରେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ପିତାମାତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର ବଢ଼ିବ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସି ଯଦି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସି ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ରହିବା, ଆଗକୁ ଯଦି ନ ଯିବା, ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ତାହେଲେ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ରହିବା, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ତ ଆମେ ଥିବା, ଆମ ପଛରୁ ପିଲା ଆସିକି ପାସ୍ ହେଇକି ଆଗକୁ ପଳାଉଥିବେ, ଆମେ ସେଇଠି ଥିବା, କ'ଣ ଲାଗିବ କହିଲେ? ଯାହାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତାକୁ କିଛି ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ ତାକୁ କେତେ ବଡ଼ ଆଘାତ ଲାଗିବ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ରହିଛେ ଏଇଠି, ଆମ ପଛରୁ ପିଲା ଆସିକି ପାସ୍ ହେଇକି ପଳେଇଲେଣି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଛେ, କାହିଁକି ଯାଇପାରୁନାହିଁ? ଆମ ସଙ୍ଗ ଦୋଷ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗରେ ରହିଛେ, ଆଉ କେହି ତ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କେହି ତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପାସ୍ ହେବ କିଏ? ସେ ଆମେ ଭାବୁଛେ କ'ଣ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିଛୁ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଭକ୍ତି ଆମେ କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଛି ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା। ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ରହିଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲା ପରେ, ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ, ନାମ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି ନ କରୁଛେ ବା ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରୟାସୀ ନ ହେଉଛେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଇ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ରହିବା ନା? ଭଲ ଲାଗିବ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ କାହାକୁ? ଜଣେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ି 10 ବର୍ଷ ରହିବ, କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ତାକୁ? କ'ଣ କ୍ରିଷ୍ଣାରାୟ ପ୍ରଭୁ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଣେ ପଢ଼ୁଛି, ତା ପଛରୁ ପିଲା ଆସିକି ବେଜ୍ ଆସି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାସ୍ ହେଇଯାଉଥିବେ, ସେ ସେଇଠି ଥିବ, ଭାବୁଥିବ କ'ଣ, ମୋତେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ମୋ ବାପା ମା ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୋଷାକ ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଭାବ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲକୁ ତ ଆସୁଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା କୁଆଡ଼େ, କେଉଁଠି ରହିଛେ? ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର ନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଠି ରହିଯାଇଛେ। ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛେ ନିଜକୁ, ଆମ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେୟା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରୁନେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ତ ଠିକ୍ ଅଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଆମେ ଯଦି ଶୁଣୁଛେ ବି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ଦୋଷ ଆମର ରହୁଛି, ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଆମର ସବୁ କ'ଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ରହୁଛି, ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଅନୁଭବରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆମେ କ'ଣ ସୂତ୍ର ପାଉନେ? ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଆମେ କ'ଣ ଏଭଳି ସୂଚନା ପାଉଛେ,
जे आमर यही जगार भूल रोचे ये भक्ति आम अग्रगति करें से भक्त मान मन से प्रश्न बेले बेले आसे प्राय भक्त मैंने कहते हाँ सब अच्छी किसी असुविधा नहीं भक्ति तो अग्रगति होनी कहीं होनी सब वस्तु अच्छी वस्तु मिल लुगापटा खाଇବା पीवा रहा सब सब कौन से अभाव नहीं भक्ति तो अग्रगति अरे भक्ति अग्रगति होनी कहीं निज विचार करा उचित ना तो आम बहुत सूचना प्राप्त होचे विभिन्न सूत्र आम सूचना पाचे कि आम सचेतन हो पाने कहीं हो पाने ये भावटा ना बोली देख सब सिद्धांत से आम सचेतन हो पाने ये तृणादपी भावटा ना बोली अर्थात आम भावी नौचे आम ठीक अच्छे आमर भूलटा को आम ठीक बोली विचार करुचे कहीं सूचना देले आम भावुचे ना आम ठीक अच्छे ना आम जगत रे रहीचे माने भूल होउची आउ हब जगत रहीचे माने एटा होची हमर कोन चारटा दोष रहिला बा कोन चारटा दोष भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा बाटव चारटा तो दोष रही समस्तଙ୍କର आम कौन शुद्ध भक्त कि चारटा दोष मुक्त कि मुक्त नुह कि शुणिले आम स्वीकार करने महाप्रभु स्वीकार कर महाप्रभु दैन्य कथा कौन कहवा ये तो भक्तमान दैन्य महाप्रभु केते दैन्य प्रकाश कर समस्त जानते महाप्रभु दैन्य कौन आज आज तिथि कौन आज तिथि रुह कहीं कहबेनि तिलराम प्रभु कहे आज आज तिथि कौन कहीं कहबेनि सी कहे हाँ आज कौन तिथि मन नहीं अच्छा कृष्ण राय प्रभु आज कौन तिथि हाँ अच्छा गति प्रभु आज तिथि कौन विशेषत्व अच्छा असित कृष्ण प्रभु आज तिथि सी जानते सी पचारे से कहीदे अच्छा आउ किए प्रीतिवर्धन प्रभु आज तिथि कौन विशेषत्व आज तिथि विशेषत्व कौन कहीं जानती देख आम भक्त होइछे मु दोष दौनी खराब भावेनि आज तिथि कौन विशेषत्व आज कौन गोटे महान तिथि आज हाँ कहीं जानती ना अरे मंगलारती तो समस्ते आसछन्ति अच्छा मंगलारती आज किए कि आसी ना हाथ टेकिले हाँ तुम तो सेवा थिला तुम जो सेवा थिला सेवा थिला सेवा जहाँ थी आसना मंगलारती आसना हुए तो जान थे जो मैंने कि मंगलारती जो मैंने आसचन जाना कथा हाँ हाँ आप तो जानते आज पा हूँ शिवास पंडित कौन आज तिरभाव तिथि शिवास पंडित किए हाँ तांकर पूर्व लीला कौन से पूर्व लीला कौन थे तिलकराम प्रभु शिवास पंडित पूर्व लीला कौन थे गोलधाम जीवाटी आम केमी जीवा पूर्व लीला कौन थे गति प्रभु हाँ शुभुनी शुभुनी हाँ जहाँ कह बड़ बड़ ना नारद मुनि थे ठीक अच्छे आज प्रति तिथि जाना उचित ना मु गोटे अनुरोध करी सबु भक्त मान जो मैंने भी देखुं ऑनलाइन भी सबु भक्त मान अनुरोध रहा जो तिथि जो आचार्य आविर्भाव हो तिरभाव हो बहुत आचार्य आविर्भाव तिरभाव आसुच्छी से तिथि आम से आचार्य विषय अध्ययन करवा उचित सब समय तो अध्ययन करवा उचित जदि आम करें से तिथि कम से कम अध्ययन करवा उचित ताहले देखो गोटे वर्ष भर आम समस्त अध्ययन करदे समस्त विषय जापर कि नहीं कहतु ताप अलग समय दवा आवश्यक ना सबू आचार्य विषय में जापर आमर परंपरा जो सब अच्छा साधु मैंने आचार्य मैंने समस्त विषय गोटे वर्ष भर जानदे कहीं गोटे वर्ष तो समस्त तिथि पड़ो
जो मैंने जाइछन से मानकर कौन दुई दुईटा तिथि पड़ो आविर्भाव पड़ो तिरभाव पड़ो तेणु कम से कम आम तो कौन उपवास तो समस्त करूने किसी करुचे किंतु अध्ययन कले तो जापर ना ना ये जदि कहार किसी मत अच्छी मत दे पारती किसी असुविधा नहीं जदि किसी आउ किसी मत थाई पारे आपण मुझे किसी भूल कहू थाई पारे आपण मत दे पारि से तिथि से आचार्य विषय अध्ययन करवा उचित शिवास पंडित कथा आम शुणुले महाप्रभु महाप्रभु केमी देखो महाप्रभु आम यही पॉइंट आलोचना करते आमर जदि किसी त्रुटि अच्छी ताले आम स्वीकार करवा उचित त्रुटि नथिले भी जदि कहीं आमको कहूँ स्वीकार करना उचित से समय आम कौन कि आम गोटे एग्रेसिव मोड हो जाऊे कौन गोटे माने क्रोध भाव आसी जाऊँगी विरक्ति लगुच भावुच हाँ ये आम बेसी कहूँ ना यहाँ ठीक नुह आम शुणा ना आमको किए कहूँ शुणा ना गोटे छोट छोट से दिन शुणुले ना बालादपि ग्रहितव्य जुक्तियुक्त बालकोठ मध्य शुणा उचित तेबे किछिटा आमर आम श्रृंखलित हो पार महाप्रभु महाप्रभु देखते केमी शुणुले शिवास पंडित कथा आम शुणुचे शिवास पंडित मालिनी देवी ये शिवास पंडित महाप्रभु को पुत्र तुल्य देखुले तेणु महाप्रभु को शिवास पंडित दिने बहुत सुंदर शिक्षा उपदेश देते महाप्रभु को शुणी आज तिथि आसुली गोटे कथा शुणा महाप्रभु दैन्य और श्रीवास पंडित उपदेश महाप्रभु स्वीकार करते श्रीवास पंडित कहते महाप्रभु को महाप्रभु तले कौन महाप्रभु तो अलौकिक लीला सब करते कौन शैशव अवस्था अलौकिक लीला सब चलती कहीं बुझीपारती ना कि शैशव काल में जो विद्या पढ़ी चलती विद्याविलास पर महाप्रभु को श्रीवास पंडित शिक्षा दौरान तुम्हें भक्ति कर कहीं जी भक्ति प्रचार करने श्रीवास पंडित शिक्षा दौरान तुम्हें कौन खाली पाठ पढ़ुच कौन भक्ति करना अच्छा महाप्रभु जानना भक्ति करने आवश्यक बोली भक्त अवतार आम कहे भक्त अवतार नहीं आसले महाप्रभु श्रीवास पंडित कहते देखु पढ़े केने लोक कृष्ण भक्ति जानी बारे पढ़े केने लोक कृष्ण भक्ति करिबार पढ़े केने लोक कृष्ण भक्ति जानी बारे पढ़े केने लोक कृष्ण से जदि नहिले तबे विद्याय कि करे से जदि